7 महीने से बोल रहा हूं ये स्नाइपर बहुत यूज होगा, अभी भी बोलता हूं मई सेशन में इसको आना ही है। इज द टॉप स्नाइपर्स और मैं ये सोच रहा हूं कि एग्जाम में यही आएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये स्नाइपर का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो वहां से डाउनलोड करके इसको अप्लाई करके देखना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। मोस्ट डिमांडेड वीडियो फ्रॉम माय चैनल कि सर स्नाइपर लाके दो। पिछले अटेम्प्ट के लिए मैंने 25 स्नाइपर्स दिए थे, उसमें से 15 स्नाइपर्स यूज हुए एज इट इज, 10 स्नाइपर्स यूज हुए लेकिन स्टेप्स में यूज हुए, तो कोई स्नाइपर फेल नहीं गया। इस बार भी शायद मैं अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत सोच समझ के टॉप के 30 स्नाइपर्स निकाले हैं। वैसे मेरे पास 350 के आसपास है, लेकिन सब देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो सब बैच में है। लेकिन उन सब के लिए तो अगर तुम इस चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर हो तो आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट विथ योर महाराष्ट्र सीडी। बस इतना याद रखना, रिजल्ट लगने के बाद याद करना मेरे को, ठीक है? ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द टॉप स्नाइपर्स और मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्जाम में यही आएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये स्नाइपर का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वहां से डाउनलोड करके इसको अप्लाई करके देखना। रटना नहीं है, स्नाइपर से टूल किट्स है, जब तक इसको यूज नहीं करोगे तब तक ये वेस्ट है, ठीक है? चलो बात करें पहला स्नाइपर। ये स्नाइपर नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ी सी मेथड है, बिकॉज इस बार ना ये ऑलमोस्ट 2 से हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट हो रहा था कि दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। गाइस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये उसका नॉर्मल फॉर्मेट होता है। एंड ओमेगा अगर हमें पावर लेने जाऊं तो ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 बन जाता है, राइट? अब ये जो इक्वेशन हमने देखा है ना, इसमें तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है, और इसके रूट जो है ना ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट है? ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका एक भाई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों के रूट होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही मैं बात कर रहा था, हर चीज में रिपीट हुआ है। ये स्नाइपर नहीं है, ये मेथड है। क्यों? जब अगर मैं ओमेगा रेस टू 4 लिखाऊंगा तो ये आंसर बन जाएगा ओमेगा का पावर 10, ये बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा रेस टू 5, आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसका आंसर रहा। ये 2026 का क्वेश्चन है, अप्रैल सेशन का, ठीक है? अगर उसने ऐसा कुछ दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन वो इस शक्ल में नहीं देगा, वो तुम्हें अल्फा बीटा के फॉर्मेट में देगा। तो अल्फा का पावर कितना है, बीटा का पावर कितना है, तो तुम्हें उसके लिए ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। अगर 3 का मल्टीपल रहा तो आंसर 1, 3 का मल्टीपल होने के बाद अगर प्लस 1 आया रिमाइंडर तो आंसर ओमेगा होता है। जैसे कि ओमेगा रेस टू 3k प्लस 1 तो आंसर ओमेगा आएगा, और ओमेगा रेस टू 3k प्लस 2 का वैल्यू तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये स्नाइपर नहीं था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मे अटेम्प्ट, ठीक है? सेकंड, ये वाला हमारा स्नाइपर था, ये 28 अप्रैल में एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। स्नाइपर ये है इसका कि अगर इसमें डिफरेंशिएशन में राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे लिखो x रेस टू n माइनस y रेस टू n अपॉन x रेस टू n प्लस y रेस टू n, यहाँ पे प्लस माइनस चल जाएगा। f माने कुछ भी बोल रहा हूं मैं, और राइट साइड में कांस्टेंट चाहिए, कोई भी कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन फिक्स है, इसका आंसर आता है y बाय x, ठीक है? y बाय x बन जाएगा। अगर पहला डिफरेंशिएशन अगर y बाय x है तो डबल डिफरेंशिएशन इसका 0 बन जाएगा, तो आंसर आएगा, देखना, d2y बाय dx स्क्वायर। अभी जब भी आएगा तो सीधा आंसर 0 लिख देना है, ठीक है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। दिस इज द नेक्स्ट स्नाइपर। इसमें अगर डोमेन निकालना गया है, ये स्नाइपर अगेन नहीं है, ये कोई ट्रिक है, इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये स्नाइपर नहीं, स्नाइपर आगे दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी अपने को एनसीआर सॉल्व करना होता है, याद रखना, ऊपर वाला पार्टी जो है 10 माइनस एक्स, उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए x माइनस 6, यहाँ से डिनोमिनेटर वाले से। और दूसरी चीज है कि x माइनस 6 जो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 6 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से ये 6 को यहाँ लाओ, आंसर बन जाएगा तुम्हारा 16, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 आएगा। अगर तुम यहाँ से देखोगे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा। तो लेकिन ये एनसीआर एनपीआर वाले क्वेश्चंस जो है ना, वो सीधा इंटीजर पे काम करते हैं। जैसे कि तुम कभी इसको ऐसा देख नहीं पाओगे कि 10c 1/2 या माइनस 10c/2, ऐसा नहीं चलता है। तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने इंटीजर में जो 6 और 6 से बड़े और 8 से छोटे है, तो आंसर आएगा 6, 7 और 8। ये अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है, देख लो, 20 अप्रैल में आया था। अगेन नॉट स्नाइपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला
ये तो ये स्नाइपर, यहां से स्नाइपर तुम्हारे शुरू हो गए। अभी स्नाइपर ये है, तुम लोग को सब ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x अगर रहा तो ये रहा तुम्हारा आंसर e रेज टू x f ऑफ x। तुम सब जानते हो, आई नो दिस। लेकिन इस बार स्नाइपर अलग ये है कि अगर यहाँ पे x ना होते हुए e के पावर में f ऑफ x दिया गया हो, या फिर मैं बोलूं इसको g ऑफ x दिया गया हो, g ऑफ x, और यहां से ऐसा कुछ है f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो गाइस अगर यहाँ पे g ऑफ x है तो यहाँ पे g डैश ऑफ x दिया जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू g ऑफ x इंटू f ऑफ x। मतलब क्या, अगर e का पावर अगर x चेंज किया गया हो उस टाइम ये सब करते हैं। देखो यहाँ पे e का पावर sin x कॉमन ले लो तो आंसर आएगा e का पावर sin x बाहर आया, यहां से बना मेरा 1 और यहां से बना देखो x, इसको ऐसे लिखूं x e रेज टू x अगर बाहर आया यहां से तो यहां से बना 1, यहां से बना x cos x। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देखो, इस e रेज टू x का डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है और इस x का डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट है। तो आंसर क्या आएगा इसका, e रेज टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू f ऑफ x का वैल्यू आया तुम्हारा x। थोड़ा सा फंबल हो गया, एक बार बताता हूं। e के पावर में यहाँ पे अगर सपोज e रेज टू x, यहाँ पे x प्लस 1 था, हमने क्या देखा, बाहर e रेज टू x है, अंदर 2 नंबर की एडिशन है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस x को वो लोग देंगे, सपोज यहाँ पे कर दिया उसने tan x कर दिया, यहाँ पे e रेज टू tan, ये एज इट इज है। तो वो क्या करेगा, जो x प्लस 1 वाला फॉर्मेट जो है ना, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे कोई फंक्शन अगर दे दिया उसने, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे छोड़ देगा वो। देखना sec स्क्वायर x आया, इसे घबराना नहीं है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर यहाँ पे बैलेंस हो गया, x प्लस 1 यहाँ पे तो नॉर्मल फॉर्मेट बन जाता है। तो आंसर आएगा तुम्हारा e का पावर tan x इंटू x। ये रहा तुम्हारा स्नाइपर नंबर, जो भी चल रहा है मुझे याद नहीं है, आगे चलते हैं। ये रहा अगेन स्नाइपर है, कैसे करोगे देखो, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ये वाला ग्राफ y ऐसा कुछ जाएगा, ये वाला, और ये वाला ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। तो यहां से बनता है स्क्वायर, और ये स्क्वायर का यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे, ये साइड तुम्हारा 1 है, ये भी साइड तुम्हारा 1 है, ये भी साइड तुम्हारा 1 है, और ये भी साइड तुम्हारा 1 है। क्यों, देखो ये पॉइंट बन गया तुम्हारा 0,1, ये पॉइंट बन गया तुम्हारा 0,-1, ये वाला पॉइंट बना तुम्हारा 1,0, ये वाला पॉइंट बना तुम्हारा -1,0। अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से स्क्वायर बन रहा है जिसका ये वाले लेंथ जो है ना, ये लेंथ देखो कितनी है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर आएगा तुम्हारा √2। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसका एरिया पूछा जाए, अब ये भी तुम देख सकते हो, ये वाला क्या है, इसको देखो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ के चल सकते हो, इसका हाइपोटेनियस √2 है, इसका बेस है 1, हाइट है 1, तो एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और ऐसे 4 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो आंसर आएगा तुम्हारा 2। ठीक है, मेथड था, देख सकते हो 20 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीडी में, आने मई में, यू नेवर नो, क्वेश्चन मिल गया होगा तुम लोग को। ये अगेन ये स्नाइपर है, लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी है, और ऐसा कुछ इक्वेशन आया गाइस, तो याद रखना अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 1, ये जेई का बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस है, सिंपली आंसर आता है, तो यहां से कर देना है, सपोज ऐसे मैं कर दूं n रेज टू p अपॉन 1 माइनस n रेज टू q, लास्ट का एंट्री, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 ही होता है। तो क्या करोगे, आंसर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस q, या भी तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन क्यू की 1 अपॉन क्यू भी कर दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, यहाँ पे साइन अगर प्लस है तो आंसर प्लस आएगा। इस वाले का आंसर देखना, क्यू का पावर कितना है, क्यू इज 2 है, तो आंसर बन जाएगा -1/2। आई होप तुम लोगों को ये 20 अप्रैल का क्वेश्चन बन गया होगा, या अग्नि एक्स मैंने पहले देके रखा था। चले आगे, ये वाला x प्लस वाई, ये भी ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, 11 स्टैंडर्ड को लेते हैं वो लोग, कि अगर tan a प्लस बी, मतलब अगर a प्लस बी का वैल्यू π/4 है तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 आएगा। अनएक्सपेक्टेडली ये क्वेश्चन आएगा, मुझे लगा नहीं था, लेकिन 20 अप्रैल में स्नाइपर है, बेसिक वाला क्वेश्चन है, आंसर 2 बन जाता है इसका। ठीक है, अब ये तो मैं तो भाई साहब इतने सारे रील्स बना चुका हूँ, इतने सारे शॉर्ट्स में, और इतने पिछले साल में भी यही आएंगे वाले में भी करवाया था, और स्नाइपर में भी देके रखा था। एफ इनवर्स जब भी निकालना है तो जब भी याद रखना ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, अगर ऐसा कुछ रहा तो इसका इनवर्स फंक्शन बनता है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को, तो आंसर आएगा तुम्हारा dx, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा प्लस a, और इन दोनों की साइन चेंज कर दो, आंसर बनेगा -b, यहाँ से बनेगा -cx।
ये उसका स्नाइपर है। 20 अप्रैल का क्वेश्चन है, ये अकेले एक नहीं शायद 4 सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, इस 5 को यहाँ भेजो, आंसर बन जाएगा 5x, यहाँ पे आएगा 2, इन दोनों की साइन चेंज करो, ये बन जाएगा +1, इसके साइन चेंज करो, आंसर आएगा -x + 2। अब जिस भी ऑप्शन में होगा, आई होप तुम लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। नहीं समझ में आया तो ये स्नाइपर यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम लोग का। ठीक है, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक करके रखना, बहुत से लोग देखना चाहेंगे इसको। इंटीग्रेशन, ये स्नाइपर देने जा रहा हूं, देखना इंटीग्रेशन में अगर 0 से π/2 है और यहां पे अगर साइन का पावर 4x dx है, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वॉलिस फॉर्मूले से, इस 4 को नीचे उठाओ, फिर 2 से उठाओ एंड सो ऑन। इसमें ना 0 नहीं लेना है, और अगर ये 4 ऊपर नीचे जो बीच में जो छोड़े हैं उनको ऊपर लिख दो, 3 × 1 बन जाएगा। गाइस अगर ये 4 इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई करना है, अगर ऑड रहा तो नहीं करना है, तो π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा ऐसा कुछ π/2। सॉल्व कर लो, 3π/, कितना आंसर आएगा इसका 3π/16। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तुम लोग तो ऐसा फॉर्मेट ही है, बस इतना एक और फॉर्मेट लगा हुआ है, मैं इसलिए लिया बिकॉज ये 20 अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस अगर -a से +a है और अंदर अगर ऑड फंक्शन है, ऑड, तो आंसर इसका 0 आता है। ये दोनों फॉर्मेट कवर करने थे मुझे, इसलिए क्वेश्चन लिया है। जब सेपरेट करूंगा इंटीग्रेशन तो ऐसे दिखेगा, -π/2 से लेके π/2। देखो -π/2 से +π/2 ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन, इसका आंसर बन गया 0। अब इसका क्या बनेगा, ये ट्वाइस बन जाएगा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 यहां दिखेगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा sin² x dx। अब ये वाला अगर हम स्नाइपर यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ, बेस में आया तुम्हारा 2, ऊपर में आया 1, ये इवन है इसलिए आएगा π/2, तो 2 से 2 कटा, फाइनल आंसर इज π/2। तो इसमें स्नाइपर क्या था, स्नाइपर ये वाला था जो पता होगा तुम लोगों को, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, लेना चाहिए सो मैंने लिया। चलो आगे चलता है, ये वाला। अब ये यहां से, ये भी तुम लोग को पता है, शायद ही कोई शिफ्ट होगी जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया। जब भी प्लेन से बने हुए ट्रायंगल x/a + y/b + z/c = 1, अगर ऐसा प्लेन से कोई ट्रायंगल बन रहा है जिसका वर्टेक्स आएगा a0 0 0b 0 0 0 c, उसका एरिया होता है भाइयों और बहनों √ के अंदर a² b² b² c² c² a²। ठीक है, अब देखना इसका एरिया क्या आएगा फिर तुम्हारा 1/2। ये बहुत डिमांडेड है, लेकिन अब पब्लिक कर दिया मैंने। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 + 16 × 4, ये रहा तुम्हारा आंसर, कैलकुलेट कर लेना, बन जाएगा। दिस इज द स्नाइपर माय डियर फ्रेंड। इससे हेडशॉट लगता है क्वेश्चन का, 2 सेकंड में सॉल्व भी होता है, याद रखना बस। ठीक है, स्नाइपर, ये भी स्नाइपर बहुत पब्लिक डोमेन में है मेरा। क्या है देखना, इंटीग्रेशन में a से लेके b मॉड के अंदर से सपोज cx - d है, करना कुछ नहीं है, इस b को यहां रखो, ये बन जाएगा तुम्हारा bc - d का होल स्क्वायर, प्लस इस a को यहां रखो, ये बन जाएगा ac - d का होल स्क्वायर के नीचे इसके कोएफिशिएंट से डबल से डिवाइड कर देना 2c से। अब ये ऐसा देखने में बहुत गंदा लगता है, लेकिन यूज कैसे करेंगे देखो, इस 1 को यहां रखो, इस 1 को क्या बना तुम्हारा 5 -3 बना 2, 2 का स्क्वायर आया 4 प्लस 0 रखो, 0 बना तुम्हारा 3, 3 का स्क्वायर आया 9 अपॉन इसके डबल से डिवाइड करो, आंसर आएगा 10। तो क्या बन जाएगा 13/10। पिछले 7 महीने से बोल रहा हूं, ये स्नाइपर बहुत यूज होगा, अभी भी बोलता हूं, मे सेशन में इसको आना ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू, ये भी शायद ये कोई शिफ्ट बाकी है जिसमें लिमिट का क्वेश्चन आया था, लिमिट्स और कंटिन्यूटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए बी का पावर x अगर रहा गाइस तो आंसर होता है log a × log b। कुछ नहीं करना, ना इनके एडिशन होती है ना मल्टीप्लीकेशन होती है, एक पानी है दूसरा ऑयल है, मिक्सअप नहीं होंगे। जैसे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे दिया गया है 6⁻x - 3⁻x - 2⁻x + 1 के नीचे x²। अब वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, x² नहीं देंगे, वहां पे डालेंगे कि ले मुन्ना यहाँ पे 1 - cos of 4x है। हो गया तुम्हारा अप्रैल सेशन का क्वेश्चन। क्या करा, बिकॉज 1 - cos x भी x² डिमांड करता है, जिसका स्नाइपर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऊपर वाले का log 3 × log 2। कुछ नहीं करना, ना ये 3 + 2 होता है, ना 3 × 2 होता है, कुछ नहीं होता है। और डिनोमिनेटर में x² था तो ये आंसर था। अगर मैंने cos दे के रखा है और एक स्नाइपर बोलता हूं, 1 - cos of kx / x² होता है k²/2, तो यहां से बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2, आंसर आया 8। ये रहा तुम्हारा स्नाइपर, इसको पकड़ के रखना, ये इसको पकड़ के रखना, आएगा।
ठीक है, ये तो अगेन फेमस क्वेश्चन है मेरा। इंटीग्रेशन 0 से 1 x क्यूब, यहां से बना 1 माइनस एक्स का पावर 4। तो गाइस इसका शॉर्टकट होता है m फैक्टोरियल के नीचे n फैक्टोरियल m प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। आया है अप्रैल सेशन में, मई में भी आएगा, देख लेना, आएगा जरूर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है x क्यूब है और 1 माइनस एक्स का चौथा पावर है, कुछ नहीं करना गाइस, 3 फैक्टोरियल के नीचे, अबे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है वो, डिनोमिनेटर कहाँ, ठीक है, 4 फैक्टोरियल के नीचे 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 फैक्टोरियल। इनके कैलकुलेशंस कर लेना, आसानी से बन जाएगा आंसर तुम्हारा। ये इसलिए बन जाते हैं बिकॉज ये डिराइव रिजल्ट है। अगर तुम इसको अप्लाई नहीं कर रहे, क्वेश्चनों पे खाली रट के बैठे हो, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। फिर कॉन्सेप्ट याद तो रहेगा, ये याद नहीं रहता है, इसलिए जब पेन पेपर लो यूज करो। अभी भी 4 दिन बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्नाइपर, ये तो भाई साहब तुमको अभी मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऑलरेडी अप्रैल सेशन दे के आए हो, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन में 0 से लेके 3 x टाइम्स डब्बा x, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया, करोगे कुछ नहीं, n का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 3 4 12 प्लस 1 13 बाई 12, ये रहा तुम्हारा आंसर। कैसे करोगे देख लो आगे, फिर कैलकुलेशंस कर लो, बन जाएगा। व्हाइट वाला जो इंक है अभी हम स्नाइपर के लिए लगते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर बन जाएगा। ये डिराइव रिजल्ट है, ठीक है। चलो आगे, स्नाइपर नंबर नेक्स्ट, अगेन फेमस, बहुत से सेशन में, ये भी अप्रैल सेशन में आया है। क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। आई नो स्टेट बोर्ड की मेथड सीखते हो तुम लोग, इसको लास्ट टाइम एडजस्टमेंट करके आ जाएगा, लेकिन किसको टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे मेरे भाई। तो क्या करोगे, लिखो साइन इनवर्स, लिखा। अब ये 2x मतलब इसका डबल कर लो, 2x मतलब यहां से ले लो, इसका डिफरेंशिएशन करके आंसर आएगा 2x माइनस, इसका साइन चेंज कर दो, बन गया 4 के नीचे रूट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा 4 2 8, ये 24 आएगा। 24 का लिखूं क्या, 2 रूट 6, अगर 2 रूट 6 लिखा, 2 से डिवाइड मार लो तो आंसर आएगा तुम्हारा साइन इनवर्स के अंदर x माइनस 2 बाय रूट 6। अब क्या करोगे तुम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन PYQs में ढूंढो कहां कहां है, उसको अप्लाई कर लो। ऐसे मास्टर किए जाते हैं ये स्नाइपर्स, ठीक है। चलो एक और, ये भी, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बहुत बार पूछा गया है। देखना, यहां तो स्क्वायर होता या तो क्यूब होता, बात एक ही है, साइन क्यूब हो, कॉस क्यूब हो, टैन क्यूब हो, बस पेयर याद रखना, साइन टैन और कॉट, साइन और कॉस होता है। इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन की वैल्यू π/4 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, π/4 का होल स्क्वायर इंटू 2, दोनों का आंसर सेम ही है, π/4 का होल स्क्वायर, π/4 का होल स्क्वायर, π/4 का होल स्क्वायर, π/4 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो π/4 का क्यूब प्लस π/4 का क्यूब, डबल कर लो तो आंसर क्या आएगा इसका, पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 2, तो आंसर आएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 8। चेक कर लेना, अप्रैल सेशन में आ चुका क्वेश्चन है, बस उसमें डिफरेंस कुछ पूछा गया था। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट स्नाइपर, अगेन a sin x प्लस b cos x, अगेन ये भी बहुत बार देखा गया, अप्रैल सेशन के शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 या 19 के शिफ्ट में आ चुका क्वेश्चन है। क्या करोगे, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, यहां पे आया तुम्हारा sin x प्लस रूट 3 cos x। कोई लंबी लंबी मेथड नहीं लगानी, बिकॉज ये एग्जामिनेशन उस लेवल की है ही नहीं कि लंबे लंबे करते बैठो। हाँ पूरा तो नहीं बनेगा, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आंसर आता है 1/r, r का वैल्यू इन दोनों के अंडर रूट, r मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो रूट 3 का स्क्वायर आया 3, 3 प्लस 1 आया 4, तो रूट में 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 को जैसे कि वैसे से उठाओ प्लस 1/2, ये थीटा जो है ना वो होता है tan इनवर्स ऑफ b/a। तो b कहां से आया, यहां से आया, b/a करना है, तो रूट 3/1। tan का कौन सा एंगल रूट 3/1 देता है, रूट 3 देता है, तो मेरे हिसाब से 60 देता है। 60 को π/3 लिखते हैं, तो π/3 का डबल π/6, तो 1/2 log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस π/3 का आधा बन गया तुम्हारा π/6। सॉल्व कर लेना एंड मेरे को थैंक यू बोलना लास्ट में। देखो इसके ना गिन चुन के 4 ही क्वेश्चन आता है, या तो देख ये रूट 3 यहां रहेगा तो यहां रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो ये वैल्यू खाली इसका वैल्यू बदलने वाला है, या दूसरी वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा, या फिर यहाँ पे +1 आएगा। मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रैल सेशन में ये यही आया है, शायद रूट 3 वाला ही आया है। तो अप्लाई करके देखना, PYQC बुक में मिल जाएगा ये सब, ठीक है। एक और स्नाइपर, ये तो भाई साहब इजी चीजी चीज है। इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 है, इंटीग्रेशन में 4 माइनस एक्स के नीचे, सॉरी उल्टा करते हैं, 2 माइनस एक्स, x माइनस 2 के नीचे
4 माइनस एक्स है, कुछ मत करो यार, पाई बाय 2 करके दोनों का डिफरेंस ले लो खाली। 4 माइनस 2 बन जाएगा 2, ये 2 से 2 कटा, आंसर कम्स आउट टू बी पाई। अभी तक ये आया नहीं है अप्रैल शिफ्ट में, इस बार आने के चांसेस हैं, तो गट फीलिंग थी तो मुझे लगा देना चाहिए, तो मैंने दे रहा हूं तुम सबको। ठीक है, अगला ये ना कोई स्नाइपर नहीं है, लेकिन देखना हर साल ये पूछा जाता है। अप्रैल में भी ना सेक पूछा गया कि क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x का वैल्यू 0 होता है। इजी। अब वो बोलेंगे भाई साहब इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू b बताओ, a माइनस b क्या है, a प्लस b क्या है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है कि log ऑफ tan x और log ऑफ cot x का वैल्यू 0 बनता है, log ऑफ cos x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 log 2 बनता है। इस साल अप्रैल सेशन में पाई बाय 2 सेक पूछा है, log ऑफ sec x पूछा है। log ऑफ sec x साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, कोसेक का भी सेम, माइनस का प्लस बन जाएगा। log ऑफ cos x log ऑफ sin x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 log 2 बनता है, और tan और cot का वैल्यू 0 बनता है। अप्रैल में आ चुका है, मई में भी आएगा, बस वैल्यू बदल के आएगी। इसकी तो वैल्यू भी नहीं बदलती, क्या बदलेगा, या तो cos पूछेंगे या तो sec पूछेंगे। तो sec के लिए क्या करोगे, फिर साइन हटा देना इसकी। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को, लाइक करके रखना। ठीक है, चलो ये वाला, ये अभी तक अगले पिछले सेशन में एक ही बार आया है, शायद मई सेशन में इसका डंका बजने वाला है। a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का निकालना है। इन दोनों का क्रॉस कर लो, इन दोनों का क्रॉस, ये बन जाएगा ad, इनका क्रॉस कर लो बन जाएगा bc, ad माइनस bc। अगर ad माइनस bc पॉजिटिव बना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और गाइस अगर ad माइनस bc अगर निगेटिव बना तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बहुत चिंदी क्वेश्चन है, जैसे कि बोला गया 2 sin x प्लस cos x के नीचे 3 sin x माइनस cos x। अब बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? अब कहाँ u बाय व्यू लगाते बैठोगे, कितना झमेला जाएगा उसमें। कुछ मत करना भाई, क्रॉस मार। क्या बना ये -2, ये क्या बना तेरा -3, यहीं से -5 बन रहा है, तो फंक्शन क्या है तुम्हारा, डिक्रीजिंग है। खत्म क्वेश्चन। कौन इतना गंदा, कौन इतना सॉल्व करते बैठेगा। ये वाला sin ax और cos bx ये भी आया नहीं अभी तक, आने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में अगर 0 से पाई है, यहाँ पे आंसर आया तुम्हारा sin ऑफ 4x और यहाँ पे आंसर आया तुम्हारा cos x dx। तुम्हें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, a और b का। अगर a और b का डिफरेंस अगर ऑड आया तो आंसर इसका 0 होता है। देखो यहाँ पे 4 माइनस 1 आंसर 3 आया, तो आंसर बन गया तुम्हारा 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक मी लेटर आफ्टर महाराष्ट्र सिटी में बोल के निकल जाऊंगा। लेकिन अगर ये इवन आया तो क्या करोगे, सपोज इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये बन जाएगा sin ऑफ 6x इंटू cos ऑफ 4x dx। अब तुम इसको 0 नहीं बोल सकते, क्यों, 6 माइनस 4 2। अब तुम ये सोचो ना, मैंने इंटीग्रेशन गायब कर दिया, अब कैसे करोगे। 6 माइनस 4 अगर 2 आया तो इवन है, इवन अगर है तो 2 इंटू 6 के नीचे 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बन जाएगा 36 माइनस 16, तो 12 बाय 20 बन जाएगा। आंसर आएगा तुम्हारा 3/5। ठीक है, इंटीग्रेशन गायब। स्नाइपर नंबर नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रोम्बस, जो इसी की बात कर रहा था कि रोम्बस अगर ये देखोगे ना, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y अगर a है तो गाइस ये ऐसा शक्ल बनाता है। तो सबसे पहले मैंने काजू कतली यही ली थी, तुम्हारे एग्जाम में यही तो आया था। ये इसका ग्राफ, किसका ग्राफ है, ये वाला। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है 1 माइनस मॉड ऑफ x का। ये ग्राफ किसका, ये वाला। ये ग्राफ किसका पता है, ये मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। सॉल्व करके दिखाए, उसका स्नाइपर ऐसा था, 2a स्क्वायर कर दो, वहां पे a का वैल्यू 1 था, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर 2 आएगा इसका। याद रखना, काम में आएगा बहुत। ठीक है, नंबर ऑफ द इंटीरियर ट्रायंगल। अच्छा, ये ना एनडीए में बहुत बार पूछा गया है, सीटी में पिछले साल पूछा गया था 25 के सेशन में, इस बार मई में आना बाकी है इसका। ये अभी बाकी है भाई साहब, आना बाकी है। तो क्या करेंगे, जब भी बोला गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 31 है, बताओ इससे बनने वाले ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीजर हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा ऐसा कोई ट्रायंगल है तो ये बना लो। ये बन गया तुम्हारा 31,0, ये बन जाएगा 0,31। बेसिकली ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, ब्लैक बुक निकाल के देख लेना एडवांस की, उसमें बहुत इससे 3 से 4 क्वेश्चन है। उसमें अगर मुझे जितना याद आ रहा है 61, 31 ऐसा कुछ दे के रखा है उन लोगों ने। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसके अंदर कितने इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे, दिमाग खराब हो जाता है सॉल्व करते सरते। कुछ नहीं करना है भाई साहब, शॉर्टकट लगा लो। क्या है, n-1, 31 माइनस 1 बन जाएगा 30, 31 माइनस 2 बन जाएगा तुम्हारा 29, नीचे 2 आएगा, 2 1 जा 2 15 जा, तो 15 इंटू 29 कर देना, आंसर जो आएगा सो आएगा। कैलकुलेशन तुम लोग कर लो यार। ठीक है, स्नाइपर बहुत काम का है, बहुत काम का है, आना है आना है आना है।
चले ये वाला। अब ये तो मेरा पर्सनल है, लेकिन अभी तक ये दिखा नहीं गया है सीडी में। पता नहीं सीडी वालों को क्या दिक्कत है इससे। मे बी मे के लिए बचा के रखा होगा कि a रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स सी रेस टू एक्स का पावर 1/x है। जितने लोग नीचे होंगे तो उतना ए बी सी का पावर कर देना। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, यहां पे दिया गया 3 रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स प्लस 7 रेस टू एक्स के नीचे आया तुम्हारा 3 और यहाँ पे आया तुम्हारा 1/x। अब तुम बोलोगे सर आपने 3 लिया तो 3 आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ 4 ले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ले ले 2 रेस टू एक्स ले ले, बात तो एक ही है। आई डोंट माइंड। अब मैं एक काम जनरलाइज कर दूं इसको अगर मैं कर दूं n है n, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/n। ओके जनरलाइज अभी काय को 3 के लिए करना। अब यहां से क्या बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 का पावर आएगा 1/4। खत्म। इसका कैलकुलेशन कर लेना और मजे मारो। ठीक है चलो अगला a रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स प्लस ये आया था ये जेई 2026 में आ चुका है। a रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स सी रेस टू एक्स का पावर 1/x रहेगा। तो इसमें क्या करना है, जो बड़ा हुआ आंसर होता है, जैसे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2 रेस टू एक्स प्लस 3 रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स रेस टू 1/x। अब बोला जाएगा भाई साहब इसको सॉल्व कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तेरे को इतना समझ में आ रहा है कि 2 3 4 5 में बड़ा कौन है, सांगा बघू कोण मोठा है, तो 2 3 4 5 मध्ये 5 मोठा है, आंसर बनलं 5, संपला प्रश्न। लेकिन ये तुम्हारा जिंदगी इतना सिंपल नहीं कराएंगे ये लोग क्या करेंगे बताया क्या, इसको बढ़ा के देंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू n। अब n सबसे बड़ा है तो आंसर n आएगा। ठीक है उस हिसाब से स्नाइपर। हाँ ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम सबके पास ये स्नाइपर होगा, लेकिन ये आएगा क्या मैट्रिक्स अगर 3/3 देके रखा है तो A11 A11 A12 A12 मतलब जो एलिमेंट है अगर उसी का ही कोफैक्टर लिखा हुआ है तो डिटरमिनेंट निकालो। और को मतलब एलिमेंट कोई और है, कोफैक्टर कोई और है, तो आंसर उसका 0 आता है। ये संभाल लेना इसको। ठीक है और बाय द वे ये सब तो तुम लोगों को पहले से पता होगा। स्नाइपर ये वाला ये बहुत डिस्प्यूटेड स्नाइपर है। तो अभी रिसेंटली इसको वापिस से थोड़ा बहुत इसका R&D करके रखा है। तो R&D में ये समझ में आया कि अगर x माइनस a का पावर, देखो कंडीशन ये है कि इन दोनों की सम 2 होनी चाहिए, m प्लस n का वैल्यू 2 होना चाहिए। इसमें बहुत से मैंने इसके रील्स पे ना मतलब शॉर्ट्स में बहुत से व्यूज आ चुके हैं, लेकिन इसमें ना एक करेक्शन था a प्लस b वाला। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ये थोड़ा सबसे ज्यादा R&D करके बनाया गया इसको। अभी x माइनस 1 का 11/13 है, x प्लस 15 का 15/13 है। एडिशन करके देखना 11 प्लस 15 आ रहा है 26/13, आंसर आ रहा है 2। तो सम 2 आ रही है इसकी। राइट क्या करेंगे देखो 1/p प्लस क्यू मतलब इन दोनों का सम कर लो 15 और 11 का, जो बन जाएगा तुम्हारा 26। ठीक है 15 और 11 26 बन गया। अब यहां से 1 में 1 माइनस n कौन है, माइनस वाले का पावर कौन सा 11/13। ठीक है और यहां से छोटा बाय बड़ा सेम कर लो, x माइनस 11 के नीचे x प्लस 15 को पावर देना है ये वाला, किसका, इन दोनों का डिफरेंस वाला। तो आंसर आएगा तुम्हारा 2/13 है ना। 13 माइनस 11 2/13। अब इसको करेंगे 13 माइनस 11 1/26 टाइम्स 13 माइनस 11 आएगा 2/13। ये आएगा तुम्हारा x माइनस 11 के नीचे x प्लस 15 का पावर 2/13। अब ये 13 से 13 कट के 1/4 आया, तो 1/4 टाइम्स x माइनस 11 के नीचे x प्लस 15 का पावर 2/13। इससे पहले मैंने इसके इसका एक स्नाइपर देके रखा था, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन को अप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये रहा वो। अब इसका मॉडिफाइड फॉर्मेट ऑफ द स्नाइपर एंड एंजॉय दिस। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन, ये तो अभी रिसेंटली मैंने रील पोस्ट की है एंड ये तुम्हारे शायद अप्रैल सेशन में भी आ चुका है कि बोला गया कि 44 अगर डायगोनल बन रहे तो कितना साइड का पॉलीगॉन है। तो n अगर n दे के रखा है तो यहाँ पे रख दो n इंटू n माइनस 3/2। काम की चीज है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ऐड किया गया है। ये लास्ट स्नाइपर है आई गेस। एक और, अच्छा नहीं लास्ट में अभी और है, x रेस टू m y रेस टू n x प्लस y रेस टू m प्लस n। अगर x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का पावर 5 है, देख लो ऐसा कुछ, तो dy बाई dx इसका 0 बनता है और डबल डेरिवेटिव इसका dy बाई dx इसका y बाई x बनता है और डबल डेरिवेटिव इसका 0 बनता है। ये दोनों ऑल्टरनेटिव पूछते हैं, या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे, दोनों रेडी रहना उसके लिए। क्या है, इन दोनों की सम जो है ना, सम का पावर होना चाहिए। ये वाला ये भी आने के चांसेस, ये पेंडिंग है अभी, लास्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, सपोज ऐसा कुछ दिया, डब्बा 1/2
प्लस डब्बे में 1/2 प्लस 1/100 प्लस डब्बे में 1/2 प्लस 2/100 प्लस डब्बे में 1/2 प्लस 3/100। ऐसा करते 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 यहां से अगर ऐसा आया 1/2 प्लस 99/100, अगर ऐसा बन गया गॉइस, तो क्या करोगे गॉइस, n टाइम्स x कर देना। तो आंसर क्या आएगा, बॉक्स के अंदर n क्या है तुम्हारा, n का वैल्यू 100 है और x का वैल्यू 1/2 है, तो आंसर इसका 50 आ जाएगा। ये शायद अप्रैल सेशन में नहीं आया अभी तक, मे बी दे हैव सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट एज योर रिजल्ट्स। तुम्हारा भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, मेक श्योर अप्रैल से ज्यादा मई में फोड़ देना अपने आप को, और जो भी कसर है निकाल लेना, ठीक है। Okay, that was it from my side. These are the top 25 snipers for 30 snipers for all of you. I hope ये तुम लोगों को हेल्पफुल रहेंगे। And remember this, रिजल्ट आने के बाद मेरे को भूलना नहीं, ठीक है। इक्वेशन x is the name। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।